देखिए, पहले तो विस्थापन नीति ही रद्द हो गई, जिसका नियोजन नीति रद्द हो गई। और उसके बाद फिर जो भी आप लोगों ने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 2 महीने के अंदर वो नियोजन नीति को जल्दी से बनाकर उससे पहले 2 महीने से पहले वो उसको पास करेंगे और जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने भी उनसे यही गुहार लगाया है कि 2 महीने से भी पहले जितना जल्दी हो सके नियुक्ति को पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा नियुक्ति भी पेंडिंग है और पूर्व में भी नियोजन नीति रद्द हुई थी। आप लोग जानते हैं कि हर समय झारखंड के अंदर युवा हमेशा परेशान रहे हैं। यहाँ पे ऐसी विधि व्यवस्था, यहाँ पे अधिकारियों का इस तरह का अंततः जो उनका रिज़ल्ट होता है कोई भी चीज़ का, वो इस ओर चला जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि नीति तो अधिकारी ही बैठ के बनाते हैं। पूर्व में भी ऐसा हुआ था, तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर फिर इस बार सेम उसी तरह से हुआ है। तो बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाएगा और हम लोग भी अध्ययन करेंगे। हम लोग भी इसको इंश्योर करेंगे कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने से भी पहले बन जाए। और जो भी करना पड़े, अगर विलम्ब होगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ चुप बैठेंगे। हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट के साथ खड़े रहेंगे। हम खुद स्टूडेंट हैं और अभी हम भी सीख रहे हैं। हम भी फर्स्ट टाइम विधायक हैं, इससे पहले तो स्टूडेंट थे। हमने भी झेला है झारखंड के अंदर, और हम लोग सब इस बात का चिंता ज़रूर होता है कि यहाँ का जो ये हमारे जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं जो हमेशा से ही परेशान रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा चीज़ होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनका स्मूथ तरीके से वो एग्ज़ाम दे पाए, उनका रिज़ल्ट निकल पाए और नियुक्ति प्रक्रिया हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में होते रहे। अम्बा जी, तो इसको इंश्योर करते में क्या कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, इसके संदर्भ में दर्शकों को बताइए। देखिए, सब अपना अपना, एक तो विधेयक जो पास हुआ, एक विधेयक जो कुछ संशोधन के वजह से उसको वापस ले लिया गया, और जनहित को देखते हुए कई सारे मुद्दों पे जो हम लोग बात रखे हैं अपना, तो उस पे जो आश्वासन मिला है, समय अवधि मिला है कि इतने दिन तक हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। चर्चा तो बस पहले दिन बजट की ही हुई थी, बजट पास हुआ था। तो बहुत छोटा सत्र है, 4 दिन का सत्र है। ये 4 दिन में बहुत बड़ा कुछ वैसा तो हुआ नहीं है, लेकिन जो भी छोटा छोटा प्रयास जो सरकार की तरफ से किया गया है वो सराहनीय है। 29 लेकिन दिसंबर को आप लोग 3 साल पूरा करने जा रही हैं सरकार का, तो ये लग रहा है 3 साल में अप टू मार्क काम हुआ है? देखिए, अगर कोविड नहीं आया होता हमारे जीवन में, 2 साल हम लोग परेशान नहीं हुए होते, तो आज हम लोग बहुत आगे होते। ये तो पक्की बात है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास का काम करा रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। लेकिन 1 साल में जब इतने बदलाव हो रहे हैं, तो 3 साल में बहुत ज़्यादा हो गए होते। तो 1 साल में बिल्कुल हम लोग बहुत सारा काम किए हैं, हमेशा दिन रात लगे रहे हैं क्षेत्र में। कभी भी हमारा किसी भी चीज़ से अनुपस्थिति नहीं रहा है। विधानसभा में भी हर दिन उठ के, आप लोग तो सुनते ही हैं, सारा मामला को हमने विधानसभा में रखा है। अम्बा जी, अब तक के 3 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि, देखिए ऐसे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ विकास से संबंधित उपलब्धि है। जो बड़े बड़े रोड हैं जहाँ से लोग होकर गुजरने में दिक्कत होता था, वैसे वैसे मतलब लगभग 100 करोड़ से ऊपर तक के रोड हमने लाए हैं। ओवर ब्रिज पास होने वाला है। ये सब चीज़ हमेशा आज़ादी के बाद तो हमेशा ही पेंडिंग रही, लोग हमेशा से परेशान रहे हैं। और भी कई ऐसे चीज़ है। 5 लाख मुआवजा हमने बढ़ाया है अपने क्षेत्र में, एनटीपीसी का जो है, और कई सारे पुल पुलिया हमने क्षेत्र में लाए हैं। कई सारे अभी बस अब टेंडर प्रक्रिया में है, तुरंत ही उसका टेंडर प्रक्रिया हो जाएगा, कुछ टेंडर प्रक्रिया में जाने वाला है। और ऐसे बहुत बड़े छोटे काम हम लोगों ने किया है। हमेशा लगी रही हूँ, अभी भी लगी रहूँगी, और लंबा लकीर खींचना है। बहुत सारा समस्या का तो कोई अंत नहीं होता। समस्याएं तो बहुत सारी है और उन समस्याओं के पीछे लगे हुए हैं। हमने अनगिनत अभी तक 1 साल के अवधि में, जब से विकास का काम चालू हुआ है राज्य के अंदर, देश के अंदर, कोविड के बाद, तब से हम लोग लगे हुए हैं। कोविड में भी दिन रात हम लोगों के बीच में लोगों को फेस किए। कोरोना से जो के चपेट में जो लोग आ गए, उनको हिम्मत देने के लिए उनके साथ खड़े रहे। और 2 बार मेरे को भी कोविड हो गया था, लेकिन कभी भी हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों को कमज़ोर या बेसहारा नहीं छोड़े।
हमेशा क्षेत्र में 100% उपस्थिति रही है, दुख अम्बा सुख जी में निकाय हमेशा। चुनाव में सरकार ने रोटेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है और विपक्ष आरोप लगा रही है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि एक खास समुदाय के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है अब देखिए, नहीं हो जन पाएगा। भावना से जुड़ा हुआ काम सरकार को करना है और जन भावना से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, जो प्रस्ताव सरकार के पास आते रहता है, जो डेलीगेट आते रहते हैं, उनका सुझाव, उनका भावना के अनुरूप सरकार का ये निर्णय लिया गया है। और सरकार के इस निर्णय का आप स्वागत करते हैं रोटेशन जो खत्म किया गया है? देखिए, दोनों चीज़ में आप देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। इसमें भी पॉजिटिव था कि सारे लोगों को मौका मिलता था, इसमें है कि जनसंख्या के हिसाब से तो जो विशेषज्ञ हैं जो वही बता सकते हैं कि बेस्ट क्या होगा समाज हित को देखते हुए, क्योंकि दोनों में से एक ही चुनना है। एससी के लोगों की अपेक्षाएं थी कि उनका प्रतिनिधित्व आएगा होगा।